पाशं शिरपुर्वन्दमि पाशं शिरपुर्वन्दमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्तेरुगणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो इतना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के द्विदेव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जो व्यवहार से बाहर ठहरे हुए हैं या बाहरी व्यवहार में लगे हुए हैं वे आत्मा के ध्यान से लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व आनंद उत्पन्न नहीं कर पाते। सत्संगति में बैठने के बाद भी उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए व्यवहार के चलते चलते साधु भी जब कभी किसी लौकिक व्यवहार में लोक ख्याति में उलझ जाते हैं तो वे भी अपनी आत्मा में लीन होने से वंचित हो जाते हैं और उन्हें भी वह अपना अपूर्व आनंद प्राप्त नहीं होता है। जो सत्संगति में तो जाते हैं, संतों की संगति में तो जाते हैं, परंतु अपनी बाहरी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। वो अपने अंदर की कुंठाएं, वो अपने अंदर के आग्रह को लेकर के ही चलते हैं। जो अपने आग्रह से जुड़े रहते हैं, अपने आग्रह को छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे आग्रह को छोड़ने के कारण दुराग्रह, मिथ्या आग्रह या यूं कहना चाहिए अपनी अज्ञानता को ही श्रेष्ठ मान करके संतों की संगति में बैठ जाते हैं, परंतु संतों की संगति में बैठने के बाद भी वे किसी प्रकार का कोई अच्छा सा कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमें यह बात समझ लेना चाहिए, यदि संतों के साथ बैठ करके उनकी संगति में बैठ करके परमानंद की प्राप्ति करना है, अपने आत्मा के आनंद की प्राप्ति करना है, तो हमें सबसे पहले यह बात तय कर लेना चाहिए कि हम संतों के साथ बैठ करके वह काम करेंगे जो काम किसी व्यक्ति ने कभी नहीं किया। अथवा हम ये कह सकते हैं कि संतों के साथ बैठकर संतत्व पाना चाहिए। अपना दुराग्रह, अपनी मिथ्या मान्यताएं, अपने अज्ञान को हमें एक ताक में रख देना चाहिए। इस गंदगी को बाहर निकाल करके जब आप बैठेंगे तभी आपके अंदर स्वच्छता आएगी, अन्यथा स्वच्छता नहीं आ सकती है। तो गंदगी को निकालने के लिए संतों की संगति की जाती है और संतों की संगति में बैठ करके परमानंद की प्राप्ति होती है। यह बात आचार्यों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संतों की संगति में ना बैठ करके या बैठते भी हैं तो अपनी बात को लेकर के बैठते हैं। अपने पंथ, अपनी जाति, अपने संप्रदाय और अपनी दुराग्रह, इन दुराग्रहों को, पंथवाद के दुराग्रह को, संतवाद के दुराग्रह को, संघवाद के दुराग्रह को हमें छोड़ करके एक घाट पर आना पड़ेगा। वह घाट है हमारा तीर्थ। उस तीर्थ की ओर हमें जाना पड़ेगा जिस तीर्थ की हम वंदना करना चाहते हैं, जिस तीर्थ पर आकर के हम बैठना चाहते हैं, जिस तीर्थ पर आकर के हम अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। वह तीर्थ अगर कोई होता है तो कोई भी तीर्थ हो। लोग कहते हैं तीर्थों पर शांति
मिलती है वही तीर्थ कहलाता है। मैं कहता हूँ शांति तीर्थों पर नहीं, हमारे सोच की उच्चता से मिलती है शांति। हमारी सोच के अंदर जब समता आ जाती है, जब हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम आ जाता है, जब हमारे अंदर करुणा आ जाती है, जब हम अहिंसा का सम्मान करने लगते हैं, तभी शांति प्राप्ति होती है। और जब हम दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखते हैं, दूसरे पंथों को भी हम सहन करना जानते हैं, तभी शांति आती है। और यदि हम अपने पंथ की ही बात करते रहते हैं तो कभी शांति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि दुराग्रह करने वाले लोग शांति को कभी प्राप्त न खुद कर पाते हैं, न शांति से स्वयं रहते हैं, न दूसरों को रहने देते हैं। कई लोग तीर्थों पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारा पंथ हमें उस तीर्थ पर दिखना चाहिए, हमें मूर्ति में अपना पंथ दिखना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ हर आदमी को एक मोक्ष मार्ग दिखना चाहिए, समता दिखना चाहिए, सहिष्णुता दिखना चाहिए, सद्भावना दिखना चाहिए। हम किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, यही तीर्थ वंदना का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और तीर्थ वंदना करते समय यदि हमारे अंदर दुर्भावना आ जाती है, यदि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन की भावना आ जाती है, तो हम संतों के साथ बैठ कर के तीर्थों की यात्रा करते हुए भी, अथवा हम पूजन भक्ति करते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसे हमें समझना चाहिए। ओम शांति।